हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। गुरुजी इलेक्ट्रिकल वाले। तो आज हम पढ़ने जाएंगे डिफरेंट सर्किट कॉन्सेप्ट्स। जैसे हमें पढ़ना है कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें लगी होती हैं। तो सबसे पहले जो है, मैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। उसी से हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स लगे होते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है, अगर आप देखें तो इसके अंदर एक सर्किट बना रहे हैं। लेट अस सपोज ये एक सर्किट है। इसमें एक सबसे पहले E1 लिखा है। इसके बाद, अरे एक मिनट चुप रहे यार। फिर R1 लगा है। उसके बाद R2 लगा है। फिर R3, और एक और वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है E2। लेट अस सपोज एक और वोल्टेज सोर्स है E2, ठीक। और एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है R4, और एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है R5। तो ये R5 है। और यहाँ पे लेट अस सपोज हमने इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में से अब हम डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स को निकालेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं नोड, यानी ये हमारी नोड कहलाती है। यानी जहाँ पर हमारे दो एलिमेंट्स को जो ज्वाइन करती है। जैसे ये हमने कहा एक नोड है और ये कहा एक नोड है, यानी दो, एक एलिमेंट जो बेसिकली दो नोड द्वारा जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस R1 एक एलिमेंट है और ये दो नोड से जुड़ा हुआ है, तो दिस इज़ नोन एज अ नोड। फिर इसी प्रकार से हमारे पास एक नोड है C। ये नोड C है, ये नोड D है, ये नोड E है, ये नोड F है। तो आप देख सकते हैं कि दो नोड्स को जो भी एलिमेंट जोड़ रहा है दैट इज़ नोन एज अ ब्रांच। तो ये B क्या है, इट इज़ ए नोड, और ए भी क्या है, इट इज़ ए ब्रांच। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट नोड और ब्रांच का। यानी नोड की डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या होगी, अ पॉइंट इन विच टू और मोर एलिमेंट्स आर जॉइंड टुगेदर। ये नोड की डेफिनेशन है। नोड की डेफिनेशन क्या है, सिंपल डेफिनेशन है नोड की। नोड क्या चीज़ है, नोड इज ए पॉइंट। नोड क्या है, ए पॉइंट where टू और मोर एलिमेंट्स आर ज्वाइंट टुगेदर। दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर एलिमेंट्स आर ज्वाइंट टुगेदर, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, नोड हो गई। तो इस डायग्राम में अगर आप देखें, ये बी एक नोड है। क्यों है एक नोड, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस R1 और R2 दोनों जुड़ा हुआ है। तो कह रहा है टू और मोर एलिमेंट्स, मिनिमम टू होना चाहिए, टू से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। अब अगर हम देखें नोड C, तो नोड C में रेजिस्टेंस R3 भी जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस R2 भी जुड़ा हुआ है, वोल्टेज सोर्स E2 भी जुड़ा हुआ है। तो नोड C कहलाती है जंक्शन पॉइंट। क्या कहलाती है, जंक्शन पॉइंट। यानी जंक्शन पॉइंट क्या होगा, जंक्शन पॉइंट की डेफिनेशन होगी पॉइंट इन विच थ्री और मोर ब्रांचेस मीट। थ्री और मोर ब्रांचेस मीट, ठीक है। तो देखिए,
यहाँ पे नोड बी पे सिर्फ 2 ही ब्रांचेज आपको दिखाई दे रही हैं। अगर आप नोड बी ध्यान से देखें, ये ब्रांच नंबर 1 है और ये ब्रांच नंबर 2 है। तो नोड में तो सिर्फ 2 ही ब्रांचेज होंगी, 2 से ज़्यादा भी सकती। जंक्शन पॉइंट में या देखें आप तो नोड, इस जंक्शन पॉइंट पे ब्रांच एफ सी भी है, ब्रांच सी बी भी है और ब्रांच सी डी भी है। तो 3 ब्रांचेज है, यानी पॉइंट इन विच 3 और मोर ब्रांचेज मीट। तो अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है AKTU में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नोड एंड जंक्शन पॉइंट। नोड एंड जंक्शन पॉइंट, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? तो सिंपल डिफरेंस आपको डायग्राम से दिखाई दे रहा है। देखिए नोड में, नोड एंड जंक्शन पॉइंट का डिफरेंस क्या है? नोड में अगर आप देखें तो सिर्फ 2 ही ब्रांचेस मीट कर रही हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। बट जंक्शन पॉइंट में 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांचेस मीट करेंगी। समझ में आ गया? इसके बाद हम देखते हैं इसमें कि लूप क्या चीज़ होती है। देखिए अब अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो इसमें A, B, C और D, एक C और F एक लूप फॉर्म कर रहे हैं। यानी लूप क्या है? लूप इसमें है, लूप 1 क्या है? A, B, C और F, ये लूप 1 है। इसी प्रकार से लूप 2 क्या है? लूप 2 क्या है? F, C, D, E, F, C, D, E, ये एक लूप है। अगर मैं आपसे कहूँ मैस क्या है यहाँ पर, मैस, तो मैस में हम कहेंगे A, B, C, D, E, F। मैस क्या है? मैस क्या है आपके पास? A, B, C, D, E, F। तो A, B, C, D, E, F जो है वो मैस कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैश क्या होगा? मैश होगा A, B, C, D, E, F और A, ये पूरा एक मैश बना रहा है। अब आप कहेंगे कि सर मैश और लूप में क्या फ़र्क है? ये भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मैश बेसिकली क्या है? एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास लूप है या मैश है, उसमें हमारी ब्रांचेस जो हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं मैश or loop is a set of branches forming a closed path in a network in such a way that if one branch is removed then remaining branches do not form a closed path। यानी अगर हम इसमें से एक भी ब्रांच रिमूव कर देते हैं तो रिमेनिंग ब्रांचेस क्लोज पाथ को फॉर्म नहीं करेंगी। क्लियर है? तो जैसे हमने ये कहा कि मैस ABCDEF में से अगर मैं ब्रांच AF को हटा देता हूँ, देखिए आप इसमें यहाँ पे अगर मैं इस ब्रांच AF को हटा देता हूँ तो क्लोज पाथ फॉर्म नहीं करेंगी। समझ में आ गया? तो इसलिए जो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक मैस, हम ये कह सकते हैं कि मैस के अंदर लूप होता है। यानी हम ये कह सकते हैं एवरी मैश इज अ लूप। हम ये कह सकते हैं कि हर एक मैश एक लूप होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो कंक्लूडिंग लाइन निकलती है हमारी वो ये निकलती है, जो मेन लाइन निकलती है वो निकलती है एवरी मैश इज अ लूप। हर एक मैश क्या होता है? लूप होता है। बट एवरी लूप इज नॉट अ मैश। बट एवरी लूप इज नॉट अ मैश। हर एक मैश में लूप होता है बट एवरी लूप इज नॉट अ मैश। हर एक लूप मैश नहीं हो सकता, पर कोई भी मैश होगा वो लूप होगा ही होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो अगर हम इससे पहले का देखें, इसके अलावा नेटवर्क एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? देखिए इस पिछले वाले डायग्राम में जो नेटवर्क एलिमेंट्स हैं, नेटवर्क एलिमेंट यहाँ पर हम देखें तो ये हमारा एक नेटवर्क एलिमेंट है। रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर इस नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में? ये एक एलिमेंट है। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, अब यहाँ से हम आएंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होगा, इसमें आपके पास 3 टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं। 3 टाइप्स के लोड हम कनेक्ट कर सकते हैं। लोड कौन कौन से? रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। देखिए कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के लिए लोड क्या है? सबसे पहले समझे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क किससे बन रहा है, किन 2 चीज़ों से बन रहा है? सोर्स, सबसे पहले रिक्वायरमेंट है सोर्स की।
दूसरी रिक्वायरमेंट किस चीज़ की हमें, ट्रांसमिशन वायर की। और तीसरी रिक्वायरमेंट किसकी हमें, लोड की। तो इन तीनों चीज़ों से इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनता है। हम ये कह सकते हैं कि तीनों चीज़ जो हैं कंपोनेंट्स हैं किसके, कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक, जैसे कि आप अगर कंपैरिजन करें, एक लाइव एग्जांपल मैं आपके घर पर देता हूँ आपको। आपके घर में आपने देखा होगा कि एक घर आपके पास है, उसमें आपने क्या किया हुआ है, आपने की हुई है डोमेस्टिक हाउस वायरिंग। तो अगर आप अपने होम में देखें, home is a classic example, it is a big example, it is an example, you can say it is an example of an electrical network। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है नहीं है? कैसे है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, कैसे है, इसको हम प्रूव करें। आपके घर में सप्लाई आ रही है, कौन सी सप्लाई आती है, अक्सर मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ, सप्लाई आपके घर में आती है सिंगल फेस सप्लाई आती है, एसी, ठीक है, जिसकी की फेज वोल्टेज क्या होती है, कितनी होती है फेज वोल्टेज, 240 वोल्ट्स, 50 हर्ट्ज। तो ये सप्लाई सोर्स है, यानी आपके घरों में आपने देखा होगा, आप डिफरेंट इक्विपमेंट चलाते हैं तो एक वॉल आउटलेट होता है इस तरीके का। इस वॉल आउटलेट में 3 टर्मिनल्स होते हैं, अर्थ, फेज एंड न्यूट्रल। यही तो होता है, फेज एंड न्यूट्रल। तो ये जो आपका लोड कनेक्ट होता है वो किसके बीच में होता है, फेज और न्यूट्रल के बीच में, ठीक है ना, यहाँ आपका लोड कनेक्ट होता है। समझ में आ गया? तो दिस सोर्स आपका क्या है, 250 वर्ड्स। अगर मैं इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करूँ एक तरीके का, ये आपका सोर्स है, समझ में आ गया। और इस सोर्स के साथ कनेक्टिंग वायर होता है जो कि आप घर में यूज करते हो, पीवीसी वायर, हाउस वायरिंग के लिए 2.5 से लेके 1.5 से लेके 2.5 mm स्क्वायर तक, ठीक है ना। तो 1.5 से लेके 2.5 mm स्क्वायर का वायर आप यूज कर रहे हो, दिस इज अ ट्रांसमिशन सिस्टम। और दूसरा आपका क्या है, लोड। ये आपका लोड है। लोड में आप क्या क्या लगाते हो, फ्रिज, ठीक है, फ्रिज आपका होता है, फिर आपके पास वॉशिंग मशीन होती है। तो ये सब एक तरीके का क्या है, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का एग्जांपल है, जिसमें आप सोर्स से लोड को चला रहे हैं। अब ये लोड अलग अलग किस्म का होता है, रेजिस्टिव, 3 किस्म का होता है, रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। तो अगर हम देखें घर के केस में, अगर हम देखें तो रेजिस्टिव लोड हमारा कौन सा होगा घर के केस में। रेजिस्टिव लोड का एग्जाम्पल अगर हम कहें, रेजिस्टिव लोड का एग्जाम्पल क्या होगा घर के केस में, इलेक्ट्रिक गीजर, दैट इज अ रेजिस्टिव लोड। इलेक्ट्रिक हीटर, इनफैक्ट इलेक्ट्रिक हीटर भी आप कह सकते हैं, दैट इज अ रेजिस्टिव लोड। अगर हम दूसरा केस देखते हैं, आपके घरों में इंडक्टिव लोड कौन सा है, इंडक्टिव लोड, सिंपल लोड। कौन सा लोड है इंडक्टिव लोड आपका, जो आपकी पानी की मोटर होती है, मींस मोनोब्लॉक पंप सेट, जो आपकी पानी की मोटर है, मोनोब्लॉक पंप सेट, जिससे कि आप पानी को क्या कर रहे हो, पंप कर रहे हो फ्रॉम द सम्प टू द टैंक, फ्रॉम द सम्प टू द ओवरहेड टैंक, जिससे आप पानी को उठा रहे हैं। ये एक एग्जांपल है बेसिकली किसका, इंडक्टिव लोड का। इसके अलावा आपके पास कैपेसिटिव लोड होता है। कैपेसिटिव लोड घरों में आपका यूज होता है, नहीं होता, क्योंकि आप घरों में पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट नहीं करते। बट हाँ, कैपेसिटिव लोड आपके अंदर सीलिंग फैंस में होता है। सीलिंग फैंस जितने भी आप लगाते हैं उसमें कैपेसिटिव लोड होता है। अगर आपके पास घर में सीपीयू लगा हुआ है, कंप्यूटर लगा हुआ है, लैपटॉप लगा हुआ है, इसमें भी आपके कैपेसिटर्स होते हैं। तो दैट इज़ अगेन कंप्यूटर, ये सब कैपेसिटिव लोड है। तो ये घर के अंदर अगर हम देखें तो हमें तीनों किस्म का लोड मिल जाता है, रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। समझ में आ गया, क्लियर है? तो अभी हमने आज जो पढ़ा है बेसिकली क्लासिफिकेशन और लोड पढ़ा, और हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो है उसके अंदर ब्रांच क्या होती है, मैश क्या होता है, लूप क्या होता है, नोड क्या होता है, ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, समझ में आ गया? तो अब इसमें से क्वेश्चन क्या निकलता है, सबसे इंपॉर्टेंट है
टॉपिक तो हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन क्या निकलेगा? क्वेश्चन निकल सकता है आपके पास डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ नोड, नोड की डेफिनेशन क्या हो सकती है, वो एक क्वेश्चन हो सकता है। तो नोड की मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई? ऐसा पॉइंट जिसमें टू और मोर एलिमेंट्स टुगेदर ज्वाइन हो, ठीक है। यानी एक पॉइंट है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, एक पॉइंट है, ए पॉइंट इन विच टू और मोर एलिमेंट्स, टू और मोर एलिमेंट्स आर ज्वाइन टुगेदर। समझ में आ गया? ये नोड है। तो इसकी डेफिनेशन आ सकती है 2 नंबर पे, नोड क्या होती है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आपका हो सकता है लूप और मैश में क्या फ़र्क है, लूप और मैश। तो मैंने आपको बताया कि एवरी मैश इज़ अ लूप, यानी मैश के अंदर दोनों लूप समा जाएंगे। एवरी मैश इज़ अ लूप, या हम ये भी कह सकते हैं कि बट एवरी लूप इज नॉट अ मैश, बट एवरी लूप इज नॉट अ मैश। यानी हर एक मैश के अंदर लूप होगा, बट एक तरीके में कह सकते हैं कि लूप मैश जो है सुपर सेट है लूप का, ठीक है। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था पीछे, अगर आप देखें फ्लैशबैक करें, इस वाले डायग्राम में हमने देखा था कि ए बी सी डी ई एफ जो है वो और ए एक मैश फॉर्म कर रहा था, और इस मैश के अंदर कितने लूप्स हैं? ए बी सी एफ और एफ सी डी ई। तो देखिए इस मैश के अंदर आपके 2 लूप्स हैं, लूप 1 और लूप 2, देख रहे हैं आप। तो मैश कंटेन्स द लूप, आप खुद ही देखिए इसमें, ये जो मैश है आपका ए बी सी डी ई एफ ए, इसके अंदर दोनों लूप्स प्रेजेंट है, ए बी सी एफ और एफ सी डी ई। क्लियर हो गया ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। अरे भाई इतने नोट, मैं अपना काम कर रहा हूँ उसमें।